कुणाल चांदगुड़े जो हैं, उनका आईफोन जो था उसकी किस्त को लेकर अपने माता पिता से विवाद हुआ। कुणाल चांदगुड़े उस पहाड़ी से न केवल नीचे गिरे बल्कि उनके साथ में उनको बचाने की कोशिश में उनके पिता भी गिर गए। फोन ही एक फैक्टर नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे रूट कॉज हैं। बच्ची की जिद पूरी नहीं हुई तो नेहा ने 3 अगस्त की दोपहर को फांसी लगा ली। मुझे ये चाहिए, ये इतना नैरो टनल विजन है कि उस समय सिर्फ अपना दर्द, अपनी नीड विजिबल होती है, दूसरे को लेकर एम्पैथी खत्म हो जाती है। कार की EMI के चलते एक पिता की उसके बेटे ने हत्या कर दी। समाज का जो आपके जो इच्छाएं हैं उस पे कितना कंट्रोल है समाज का? क्या ये चीज़ें हमारे दिमाग से यानी हमारे मनोविज्ञान से और हमारी मनोचिकित्सा से जुड़ी हुई हैं, या हमारे पूरे समाज में दिखावे का जो रंग चढ़ गया है उससे इसका संबंध है? जिस समय में हम ऊंची इमारतों और AI के दौर में प्रवेश कर रहे हैं, उसी समय में हम लोगों को खुद का दिमागी संतुलन बनाए रखने, खुद को बेहतर तरीके से जांचने और समझने की जरूरत है। फैमिली से ही सोशलाइजेशन उनका सही नहीं हुआ है। माँ बाप की दिक्कत ये है, और जो इसको सुन रहे होंगे वो इसका उत्तर सुनना चाहेंगे ध्यान से। हम दें तो दिक्कत, नहीं दें तो दिक्कत। माता पिता को शुरू से ही एक बाउंड्री बनानी शुरू करनी है। ये एक दिन का इवेंट नहीं है, ये बिल्डअप है। समस्या बहुत गंभीर है, इसलिए इसका निदान भी बहुत कठिन है। सोसाइटी में तो दिखावा बढ़ रहा है, सबको महंगे फोन चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, EMI पे बगल वाले के घर में अच्छा फ्रिज आता है तो भाई हमारे घर में क्यों नहीं है। हमारे जो स्कूल्स हैं वो बच्चों को इमोशनल रेगुलेशन, कोपिंग स्किल्स सिखाएं। इसमें ग्रुप सेशंस हों बच्चों के साथ, जिसमें उन्हें ये बताया जाए कि अगर जब कोई चीज़ हमारे मन मुताबिक ना हो तो हम कैसे अपने आप को संभालें। जेनेटिक फैक्टर जो है वो बायोलॉजिकल फैक्टर है, बिल्कुल, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो सोशल फैक्टर्स है, सोशोलॉजिकल फैक्टर है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। इस फिनोमिना को आप कैसे देखती हैं? खुलेआम शराब पी रहे हैं, गाली भी बक रहे हैं और उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं, और उनमें अलग तरह का गुस्सा है, आक्रोश है। सब जेनजी एक जैसे नहीं है। जेनजी में भी ऐसे भी बच्चे हैं, या ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, ऐसे भी एडल्ट्स हैं जिनका काफ़ी मैच्योर अप्रोच है। क्या करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं ना हो? एनर्जी को हमें कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ेगा। तो वो डिस्ट्रक्टिव वे में जो जा रहे हैं उसको हमें कंस्ट्रक्टिव वे में उसको डाइवर्ट करनी पड़ेगी, उसकी एनर्जी को। बच्चा हमें सुनेगा अगर हमारा उसके साथ एक बॉन्ड है, जहाँ पे हम उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। वो कुछ कह रहा है, हम एग्री नहीं करते, ओके, बट जो वो कह रहा है हम उसको वैलिडेट तो करें कि हाँ, तुम्हारे पर्सपेक्टिव से जब मैं देखती हूँ तो मैं समझती हूँ कि ऐसे थॉट बेटा आपको आ सकते हैं। वो एक नॉन जजमेंटल स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। जो अब तक बिगड़ गया वो बिगड़ गया, लेकिन आगे कोई बच्चा पहाड़ी से कूदकर या कोई बच्ची स्कूटी न मिलने पर फंदे पर न लटके